दोस्तों STET 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024। इसमें पेपर फर्स्ट के लिए है और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, जिसमें 100 अंकों के लिए सब्जेक्टिव स्पेशल आपके लिए इसमें हर प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। और इस बुक में टोटल जो प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं तो वो 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। इस 15 सेट सभी को एक एक करके हम रोज़ एवरीडे आपको एक सेट प्रोवाइड करेंगे। और इस तरह से ये बुक है, इसमें 11 सेट और दिए हैं। तो इस तरह से जो हम लोग पहला टेस्ट सीरीज है, आज हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, रुक्मिणी प्रकाशन की ये बुक है। तो पहला क्वेश्चन जो देखते हैं क्या दिया हुआ है, मृदा क्षरण रोकने के लिए किस फसल का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मृदा क्षरण रोकने के लिए बीन या फलीदार का प्रयोग करना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फलीदार फसल। इसका ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है उत्कृष्ट नस्ल का गेहूं कौन सा है? तो इसका दूसरे का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, जया उत्कृष्ट नस्ल का गेहूं की एक फसल है। और ये इसके लिए वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में अगर हो रही तो इसकी उत्पादक क्षमता अधिक होती है। साथ ही गेहूं की 4 किस्में भी महत्वपूर्ण है, जिनका नाम जान लेते हैं। वो महत्वपूर्ण फसलें हैं नोरिन और सोनारा, लरमा और सोनालिका। ये सभी गेहूं की फसलों के अंतर्गत ही आती हैं। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म क्या है? दोस्तों जिस तरह से जया गेहूं की किस्म थी, उसी तरह जया चावल का भी एक किस्म है इसमें। तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और चावल अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित की गई भारत की पहली बौनी फसल भी ये मानी जाती है। चावल में कई तरह की क्वालिटी भी है और अलग अलग तरह से अलग अलग नामों से और चावल भी हैं जो प्रसिद्ध हैं, जैसे बासमती चावल, सोना मासूरी चावल, इंद्राणी चावल और पलक्कनम। ये मट्टा चावल एक केरल का है। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का जो संबंध है ये तिलहन से है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, रसायन में अपनी क्रिया द्वारा सभी जीवों को नष्ट कर देता है। पाँचवें का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, पेस्टिसाइड्स। और अगर देखें तो कीटनाशकों के और तरह तरह के प्रकार हैं। जो कीटनाशक होते हैं वो कीड़ों के लिए होता है, शाकनाशी पौधों के लिए होता है, कृंतकनाशी ये चूहों के लिए होता है, और जीवाणुनाशी बैक्टीरिया के लिए, और कवकनाशी ये कवकों के लिए होता है। इस तरह से आगे देखते हैं, नीम की खली में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो ये नाइट्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 6 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। और देखा जाए यूरिया में तो 46% यूरिया में टोटल 46% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। साथ ही अगर अमोनियम सल्फेट में देखा जाए तो अमोनियम सल्फेट में 20.6% नाइट्रोजन होती है। और आगे क्वेश्चन है, पशु प्लेग रिड पेस्ट का कारण क्या है? तो 8 नंबर का पशु प्लेग जिसे रेड पेस्ट कहा जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, विषाणु है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। इसी में खुरपका, मुंहपका, सभी तरह के सभी पालतू जानवरों में बीमारियां पाई जाती हैं। आगे क्वेश्चन है, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है? तो 9th नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित था स्थान पर बदलता है, ये कहलाता है। तो ये कहलाता है सीयर कहलाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो 11 नंबर का जो करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सजीव सूक्ष्म जीवी खाद्य संपूरक। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। और 12वें क्वेश्चन देखते हैं, एक बाज, एक सर्प, मेढक, टिड्डा और टिड्डा घास खाता है। इस खाद्य श्रृंखला में बाज क्या है? तो 12 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर हो जाएगा। ये चतुर्थ उपभोक्ता माना जाता है। दोस्तों प्राथमिक उत्पादक है, उत्पादक में वे जीव होते हैं जो एक खाद्य श्रृंखला में सूर्य के प्रकाश और रासायनिक ऊर्जा में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं, एक उत्पादक। और देखा जाए
जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक में आते हैं ऐसे जीव जो प्राथमिक उत्पादों का भक्षण करते हैं, वो प्राथमिक। अगर देखा जाए कि जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं तो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। साथ ही अगर तृतीयक उपभोक्ता देखें तो ये द्वितीयक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं तो सामान्यतः मांसभक्षी होते हैं। और चौथा अगर देखें, चतुर्थ में आते हैं, चतुर्थ उपभोक्ता में तृतीयक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं और ये उच्च मांसाहारी होते हैं। आगे देखते हैं 13 नंबर में खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है। तो 13 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाए केवल प्राथमिक उपभोक्ता है। इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 नंबर का डी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी आंसर है, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। मानव एक सर्वाहारी है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई। तो 14 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई है और इसी समय स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन का नारा भी दिया गया था। साथ ही अगर देखें 2.0 उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 10 अगस्त 2021 को ये 2.0 उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। आगे क्वेश्चन है वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है। तो 15 नंबर का जो करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा वर्गीज कुरियन है जो वो श्वेत क्रांति से हैं। दोस्तों अगर ये देखा जाए तो नीली क्रांति का जो जनक हैं तो नीली क्रांति के जो जनक हैं वो डॉक्टर अरुण कृष्णन हैं। और साथ ही अगर देखा जाए लाल क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं तो विशाल तिवारी हैं। ये लाल क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति में वर्गीज कुरियन हैं। और अगर देखा जाए धूसर क्रांति में ये उर्वरक से रिलेटेड है तो इसमें एम एस स्वामीनाथन हैं धूसर क्रांति के लिए। और हरित क्रांति के लिए नॉर्मन बोरलॉग हैं और एम एस स्वामीनाथन भी हैं इसमें। आगे क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। वैज्ञानिक दृष्टि से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 16 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी के आर.बी. राव भारत के अर्थशास्त्री ने सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। साथ ही अगर देखें तो भारत में आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय का आकलन जो हुआ था तो 1949 में 1949 में किया गया था और ये किया गया था पीसी महालनोबिस के द्वारा ये किया गया था। साथ ही अगर ये देखा जाए भारतीय जनसांख्यिकी के पिता भी पीसी महालनोबिस को ही कहा जाता है और प्रत्येक साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है हम्पी विथ चैरियट भारतीय मुद्रा के किस मूल वर्ग के पृष्ठभाग में अंकित है। तो इसका 17 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो हम्पी विथ चैरियट है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 50 रुपये के नोट में बना रहता है। अगर ये देखा जाए कि 10 रुपये के नोट में क्या चित्र अंकन है तो 10 रुपये में सूर्य मंदिर कोणार्क का है। और अगर 20 रुपये में देखा जाए तो 20 रुपये में एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ये इसका चित्र अंकित है। साथ ही 50 रुपये में हम्पी कर्नाटक में है, इसका अभी ये क्वेश्चन ही था। और 100 रुपये में देखा जाए तो रानी की वाव ये गुजरात में है। और 200 रुपये की नोट में देखें तो इसमें सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। अगर 500 रुपये की नोट में देखें तो 500 रुपये की नोट में लाल किला दिल्ली में है। और 2000 रुपये की नोट तो बंद हो गई है, लेकिन इसमें जो चित्र बना हुआ था ये है मंगलयान और स्वच्छ भारत। आगे क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से गुजरती है। तो 18 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8 नंबर। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में है सबसे पहले अगर देखें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है।
आगे क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत में कई क्रांतियां हुई, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो झींगा उत्पादन से है। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय हवाएं बंगाल की खाड़ी से उत्तर और पश्चिम की ओर चलती हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है काल वैसाखी कहते हैं इसे। इसका 20 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर। आगे क्वेश्चन है, सांगपो किस नदी का पर्याय है? तो सांगपो है ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है सांगपो, और ब्रह्मपुत्र नदी ये मानसरोवर झील से निकलती है। साथ ही गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना के नाम से इसे बांग्लादेश में जानते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष से चलाई गई? तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा इसका, 2016 में चलाई गई थी। 23 नंबर में देखते हैं, कैमूर का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? 23 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चूना पत्थर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 24 नंबर देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ऑपरेशन फ्लड जुड़ा हुआ है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कृषि क्षेत्र से हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए इसमें एक ऑप्शन पशुपालन भी दिया है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो कृषि के अंतर्गत भी पशुपालन भी आ जाता है। ऑपरेशन फ्लड वैसे दुग्ध से रिलेटेड है, और श्वेत क्रांति अगर आता है तो ये भी दुग्ध से रिलेटेड है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे देखते हैं, प्रतिनिधि भिन्न एक मापक है जो निम्न में से किस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है? 25 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, मानचित्र निर्धारण। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक की संज्ञा किस वर्ष दी जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 1921 को महान विभाजक जनसंख्या का काल माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 नंबर 27 देखते हैं, निम्न में संस्थागत वित्त का साधन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक जो होते हैं ना वो संस्थागत वित्त साधन माने जाते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर। माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले निम्न में से कौन से थे? तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद यूनुस माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा प्रस्तुत की थी, और इन्हें ही माइक्रो फाइनेंस के जनक भी कहा जाता है, और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस यही थे। साथ ही भारत में सूक्ष्म वित्त के जनक विजय महाजन माने जाते हैं। और आगे क्वेश्चन है 29 नंबर, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 29 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये 15 मार्च है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, गरीबी के माप की कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है? 30 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आय एवं व्यय दोनों। IRDA बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 31 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ये हैदराबाद में है। और मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट IRDA की स्थापना किया गया था। निम्न में से कौन देश है जहां कम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जापान, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। गरीबी का क्या अर्थ होता है? 33 नंबर, तो जो गरीबी का अर्थ होता है आय की कमी है। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 34 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 35 क्वेश्चन नंबर है, राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है। तो संविधान की जो सूची नहीं है वो परवर्ती सूची, ये कोई सूची नहीं है, जो कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची है। और अगर देखा जाए समवर्ती सूची में तो 47 सब्जेक्ट आते हैं, विषय आते हैं, और राज्य सूची में 66 विषय आते हैं, और संघ सूची में टोटल आते हैं 97 आते हैं। आगे क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया?
36 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर इसका 1978 में। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? 38 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। देखा जाए संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर, झंडा समिति के जेबी कृपलानी और मौलिक अधिकार समिति उप समिति के थे ये भी जेबी कृपलानी ही थे। साथ ही उद्देश्य प्रस्ताव के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष थे तो सरदार पटेल जी थे। भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉल्फिन। 39 नंबर का डी नंबर है डॉल्फिन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 40 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर NK सिंह है। इसका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2019 में कुल कितने महिलाएं चुनी गई? तो 41 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 78 महिलाएं हैं। जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है? 42 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जातीय संसद बांग्लादेश की संसद के नाम को कहते हैं। और जो नेपाल की संसद है नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। और आगे देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? तीव्रता मापने का पैमाना 43 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिक्टर स्केल। इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? 44 का इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है 5वीं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो सबसे छोटा जो दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में होता है वो 22 दिसंबर को, और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होने का कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है जिसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ये भारित नहीं है भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर। 6 राज्य में है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था था? 48 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर योजना आयोग। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम क्या है? 49 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर 15वां हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? 50 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सभी है। इसका युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, 51 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ था। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 52 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है ओम बिड़ला। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर है 350 का ए है। भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? 54 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 55 क्वेश्चन 55 है, सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रेट जारी करता है जिसमें से एक है। 55 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है अधिकार परीक्षा लेख। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो सुनील अरोड़ा हैं। डी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। महाजनपद काल में लिच्छवी ए नंबर इसका लिच्छवी बिहार के लिच्छवी राज्य बिहार का था अंग। अगर देखा जाए इसकी महाजनपद काल में अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी अंग था, उसकी राजधानी चंपा थी और मगध की गिरिब्रज थी
काशी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, वज्जी वैशाली, विदेश जिसे मिथिला कहते हैं, कौशल श्रावस्ती, और अस्मक ये पोटली थी, और गांधार तक्षशिला, पोतन जिसे कहते हैं ये गोदावरी नदी के किनारे है, और सूरसेन मथुरा। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। यह मत किनका है? तो ये मत है 59 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, मैक्स मूलर का था। इस्लाम जगत में हाँ एक क्वेश्चन छूटा जा रहा है, 58 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है? 58 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, लंघनाज इस सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है। और 59 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 59 में इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है, मैक्स मूलर। और 60 नंबर देखते हैं। इस्लाम जगत में खलीफा का पद तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कब समाप्त कर दिया? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1924 में, और 60 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1924 में समाप्त कर दिया गया। साथ ही अगर ये देखा जाए तो 610 ईस्वी में एक हीरा नाम की एक गुफा है। इसी गुफा में एक गुफा मक्का में है, इसी गुफा में मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और 8 जून 632 को मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। सिकंदर महान के गुरु कौन थे? 61 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अरस्तु। गांधी जी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदित जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई? 62 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इसका 1937 राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 63, धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र में जो देश शामिल नहीं था वो था अमेरिका। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ अवस्थित है? 64 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूयॉर्क। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? 65 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खान द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार का भी नेतृत्व इन्हीं के माध्यम से किया गया था। 66 नंबर, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा रूजवेल्ट द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति क्या है? तो ये आर्थिक नीति है न्यू डील। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका का जो आरंभ किया था वो किया था मोतीलाल घोष ने आरंभ किया था। अगर देखा जाए भारत के प्रथम समाचार पत्र का गजट का जो प्रकाशन हुआ था वो 1780 में किया गया था। 1700 और ये जेम्स अगस्टस हिकी के माध्यम से किया गया था। और पहली बार अगर देखा जाए प्रेस की स्थापना का तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अगर देखें हिंदी का प्रथम समाचार पत्र तो ये 1826 में उद्दंड मार्तंड ये प्रकाशित किया गया था जुगुल किशोर के द्वारा, एक कलकत्ता से प्रकाशित होता था। 68 नंबर क्वेश्चन, पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को किसने हराया था? 68 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये डी नंबर, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। 69 नंबर, चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया था? तो किया गया था 10वें मंडल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, अंकोरवाट का मंदिर अवस्थित है। तो ये अवस्थित है एक कंबोडिया में है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है, कंबोडिया में अंकोरवाट का मंदिर है। पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? तो पाटलिपुत्र को बसाया था उदयन ने। इसका ये ऑप्शन राइट आंसर है। आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो सहायक संधि की जो शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 73 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में किया गया था। ये 1599 में कहीं कहीं जो
भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 भी मिलता है। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? 74 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था और ये लड़ा गया था 1756 से लेकर के 1763 तक ये लड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है, वर्साई की संधि कब हुई थी? 75 नंबर का वर्साई की जो संधि है 1919 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 76, नई आर्थिक नीति 1921 एनईपी के जन्मदाता कौन थे? तो इनके जो जन्मदाता थे वो लेनिन थे। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1971 में। मिरातुल अखबार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? 78 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय इसका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये स्थायी सदस्य हैं। और देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे क्वेश्चन है 80 नंबर है, इसमें आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है उसे आपको सेलेक्ट करना है। तो सुमेलित नहीं है 29 दिसंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये सुमेलित नहीं है। बाकी 24 दिसंबर, 23 दिसंबर, 18 दिसंबर में ये सभी आपको सुमेलित मिलेंगे, लेकिन ये ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है। इसका अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे? गुट निरपेक्ष की आंदोलन की स्थापना में सम्मिलित थे ए, बी और डी। मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों शामिल थे। CTBT कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया था? तो ये अस्तित्व में आया था 1996 में अस्तित्व में आया था। और अब तक अगर देखें तो 183 देश इस ट्रीटी पर साइन कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषिद्ध दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। और CTBT संगठन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय भी है। 83 नंबर में लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लियोनार्दो दा विंची लास्ट सपर चित्रित किए थे। 84 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 84 नंबर का 338 के ए में। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदा गया था? जो प्रथम कोयला खान खोदा गया था वो है रानीगंज। और रानीगंज है कहाँ? तो रानीगंज है पश्चिम बंगाल में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और ये रानीगंज में जो स्टार्ट हुआ था इसका माइनिंग का काम तो 1774 से स्टार्ट किया गया था। भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग में हैं? तो 86 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 5। गंगा नदी के जो उत्तराखंड जो इसका बहाव क्षेत्र है वो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और बिहार में अगर देखें गंगा नदी तो 445 किलोमीटर इतनी लंबाई में गंगा नदी बिहार में बहती हैं। आगे क्वेश्चन देखें, JN टाटा ने सिंह भूमि में किन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी? 87 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुवर्ण रेखा और खरकई, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ जो मिलती हैं सीमाएं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और म्यांमार में अगर देखा जाए
तो म्यांमार की इरावती नदी म्यांमार की जीवन रेखा नदी कहलाती है। इरावती नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। और अराय कायनोमा यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो हिमालय का एक पूर्वी मोड़ है। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोने के खनन। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का की सहायता से चयन करना है आपको। 90 नंबर में जो दिए हुए क्वेश्चन हैं उन्हें आपको मैच करना है। तो इसको देखते हैं, जो बेंगलुरु है इसका मैच होगा वायुयान से हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है 3rd नंबर। और कोरबा है, कोरबा एल्यूमिनियम के लिए है। जमशेदपुर ए लौह अयस्क के लिए है। और मलाजखंड हो जाएगा ये तांबे के लिए। तो इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर। आगे क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है? तो 91 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, नीलगिरी पहाड़ी। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? 92 नंबर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, खेतड़ी। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? 93 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है? 94 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, हो जाएगा जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? 94 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा देवप्रयाग। काली क्रांति संबंधित है? 96 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कच्चा तेल उत्पादन के लिए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले? 96 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 94 से एक बार फिर देख लेते हैं। भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है? 94 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो 95 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा देवप्रयाग। और काली क्रांति संबंधित है? 96 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन के लिए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो इसका 97 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो गुजरात करेक्ट ऑप्शन महाराष्ट्र हो जाएगा इसका 97 नंबर का। निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? 98 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ज्वार। नगदी फसल नहीं है। 99 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र के वनों के अंतर्गत पाया जाता है? 99 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, अरुणाचल प्रदेश। और क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो 100 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है। इस तरह से अगर देखा जाए नवीन जलोढ़ मिट्टी को उसे हम लोग खादर बोलते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर बोलते हैं। बांगर मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका आज पहला प्रैक्टिस सेट, ये पूरा 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए हैं। अगर 1-2 क्वेश्चन कहीं से मिस्टेक हो जाता है तो उसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस सेट आज आपका हो गया है, और ये पहला प्रैक्टिस सेट हुआ है। इस सेट नंबर ये देखा जाए तो ये आपका आज कंप्लीट हो गया है, ये पहला कंप्लीट हो गया है, और कल आपको दूसरा सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।